रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। मेरे साथ इस समय डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। एक बहुत ही प्रखर सरकारी अधिकारी के रूप में आप जिले में सक्रिय हैं। कितना लंबा अनुभव आपके पास गिरिडीह में काम करने का है? गिरिडीह में मैं पिछले पौने 2 साल से पदस्थापित हूँ और इस संबंध में लगातार ही जो भी ग्रामीण विकास के कार्य हैं उसको करता रहा हूँ। और जो भी 13 प्रखंड है यहाँ पर, उसमें बहुत सारी ग्रामीण विकास की योजनाएं, विधायक लोकल एरिया डेवलपमेंट की योजनाएं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन के तहत में बहुत सारी योजनाएं जो हैं गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत में, जो 9 पंचायत हैं जो कि शहरी इलाकों से सटे हुए क्षेत्र हैं, उनमें भी शहर जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए जो कॉन्टिग्युअस या हमारे निकटवर्ती पंचायत के जो क्षेत्र हैं वो सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास है। और इस जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन के तहत में बहुत सारी योजनाओं का हम लोगों ने लिया है, जिससे कि ना केवल इनकम जनरेशन की स्कीम्स के तहत में लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराया जाए, बल्कि जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए निकटवर्ती क्षेत्रों में वो भी मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि गांव से शहरों की ओर जो पलायन तेज़ी के साथ में हो रहा है और अर्बन एमिनिटीज़ में जो लोड बढ़ती है उसको हम लोग कम कर सकें या विद इन कंट्रोल कर सकें, ताकि जो शहर की सुविधाएं हैं या ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधाएं हैं उसमें एक तारतम्य होनी चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर पे ही लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके, एक क्रिएटिव एसेट्स, ड्यूरेबल एसेट्स का निर्माण किया जा सके, साथ ही एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग चरितार्थ कर सकें। डीआरडीए अध्यक्ष के नेतृत्व जिला स्तर पर जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं सरकार की हैं, वो किस तरह से संचालित हो रही है वर्तमान? मुख्य रूप से ग्रामीण विकास के द्वारा जो है बिरसा हरित ग्राम बागवानी मिशन, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि मिशन, शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत में मुख्य रूप से ये योजनाएं हैं। उसके अलावा दीदी बड़ी योजना, दीदी बगिया योजना के तहत में भी राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत में, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में मनरेगा बोलते हैं, उसके तहत में सभी प्रखंडों में सभी पंचायतों में योजनाएं ली गई हैं। इसमें जो योजनाएं हैं मुख्यतः कूप निर्माण की योजनाएं हैं। आंगनबाड़ी केंद्र जो है हम लोग सामाजिक सुरक्षा विभाग से कन्वर्जेंस से अभिसरण से वो योजनाएं कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो भी मनरेगा के माध्यम से हम लोग मजदूरी दे रहे हैं, और जो मटेरियल कंपोनेंट्स हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में किए जा रहे हैं। उसमें भी बहुत सारी हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के अलावा हम लोग आवास प्लस के तहत में भी योजनाएं दिए गए हैं लोगों को जो आर्यता रखते हैं, जो एलिजिबिलिटी रहते हैं, जिनका सेक डाटा में सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, या वो एक बना है, जब पहले बीपीएल की सूची होती थी तो अभी वो सेक डाटा के हिसाब से हम लोग उसकी एक प्रतीक्षा सूची बना दिए हैं कि जो कच्चे घरों में या टूटे घरों में रहते हैं वैसे लाभुकों का चयन करके जो श्रेयटम है प्रतीक्षा सूची में, उसको सिलसिलेवार ढंग से कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी वाइज, माइनॉरिटी में, एसटी एससी में या विकलांग कोटा में हम लोग आच्छादित करते रहे। जो योजनाएं मनरेगा में मुख्य रूप से संचालित की जा रही, जैसे मैंने आपको बताया कि बागवानी मिशन के तहत में इंटेंसिव क्रॉपिंग के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसमें बागवानी मिशन के तहत में फलदार वृक्ष, ईंधन सप्लाई करने वाले वृक्ष और इमारती लकड़ी सप्लाई करने वाले वृक्षों का वृक्षारोपण हो रहा है, ताकि इससे न केवल सॉइल इरोजन रुकेगी बल्कि सरफेस रन ऑफ को हम रोक सकेंगे। और जो पर्कोलेशन होती है, जो वर्षा के दिनों में जो भूजल जो है बह करके नदी नालों में चला जाता है,
वो पानी को हम लोग सीपेज के माध्यम से जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, जो एक्वेफर्स है, उसको रिचार्ज करेंगे, तभी जाके गर्मी के दिनों में हमको वो पानी वापस हम विड्रॉल कर सकते हैं पंप के माध्यम से, और ड्राई लैंड्स को हम सिंचित कर सकते हैं, या पानी की उपलब्धता या सॉइल मॉइस्चर जो है वो हम उपलब्ध करा सकते हैं। जब तक सॉइल में मॉइस्चर नहीं रहेगा, माइक्रोब्स नहीं रहेंगे, टॉप सॉइल नहीं रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, आप खेती नहीं कर सकते हैं या पर हेक्टेयर खेती का उत्पादकता बढ़ाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। इसलिए टॉप सॉइल को बचाना बहुत जरूरी है, वृक्षों का कटाव को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार टॉप सॉइल अगर हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से उड़ जाते हैं तो फिर आप खेती नहीं कर पाएंगे, सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है, जिसकी वजह से उत्पादकता प्रभावित होती है, और एक तरह से डेजर्टिफिकेशन, जैसे पलामू के कुछ एरिया में आप देखे होंगे, वर्षा कम होने की वजह से हवा के माध्यम से या अचानक फ्लैश फ्लड अगर आ जाती है तो मिट्टी का कटाव की वजह से लैंड डिग्रेडेशन की समस्या बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कुछ क्षेत्रों में झारखंड में होती जा रही है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी प्रिजर्व करना है, क्योंकि हम जब तक प्रकृति के साथ में, कुदरत के साथ में छेड़छाड़ करते रहेंगे, उसका कहीं ना कहीं से फॉल आउट या रिपरकशंस हमारे ऊपर ही पड़ना है, हमारे जीवन पे ही पड़ना है। और जंगल रहेंगे, जीव जंतु रहेंगे, तभी मनुष्य का भी एग्जिस्टेंस है वो रह पाएगा, क्योंकि ये परस्पर संबंध है वहाँ पर। अगर हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को तेजी के साथ में ख़त्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को वो चीज़ों से महरूम होना पड़ सकता है। तो सर, ये जो पंचायत स्तरीय योजनाएं सरकार की है, महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं पंचायत वासियों तक और पंचायत तक कितनी पारदर्शिता और ईमानदारी पूर्ण तरीके से पहुंच पाती है? क्या कुछ आप यहाँ से मॉनिटर करते हैं कि आम जनता तक ये योजनाएं पारदर्शिता के साथ पहुंच पाए? मनरेगा की जितनी योजनाएं हैं सारी ऑनलाइन है, चाहे वो पंचायत स्तरीय योजनाएं हैं, प्रखंड स्तरीय योजनाएं हैं, मुख्य रूप से यही 2 लेवल पे ज़्यादातर काम होती है। और इसमें इंटेंसिव ट्रेनिंग सभी मनरेगा कर्मियों को दिया गया है, सभी मुखिया या जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी दिया गया है। सारा सिस्टम ऑनलाइन बनाया गया है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग जो है जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय करता रहा है। सारी, चाहे वो मास्टर रोल हो, मास्टर रोल जनरेशन हो, कितना योजना लिया गया है किस पंचायत में, कहाँ पर वो, उसकी लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांतर रेखाओं के साथ में वो पेपर में ना एग्जिस्ट करे बल्कि धरातल पे एग्जिस्ट करे। गुणवत्ता को है गांव के लोगों को मिलकर के इंश्योर करना है, क्योंकि गांव का विकास, पंचायतों का विकास, जब तक पंचायत के लोग, पंचायत के प्रतिनिधि सामने नहीं आ पाएंगे, हम कितना भी बाहर से थोपने की कोशिश करेंगे उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाएगी। उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमें गाँव का विकास करना है, और गाँव की आत्मा, भारत की आत्मा जो गाँव में बसती है, या ज़्यादातर लोग कृषि क्षेत्रों में ही अपने आप को इंगेज करते हैं या एम्प्लॉयड हैं, हम वो उस तरह से गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के रूप में, एक ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएशन के रूप में, एक टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण करने के लिए हमको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। आप साउथ में चले जाएं, वहाँ पर बहुत हद तक इतनी जागरूकता आ गई है कि गांव के विकास के लोग अटपार शहर की तरह वो लोग करने लगे हैं। आप वहाँ के पंचायत सचिवालय जाएंगे तो देखेंगे ऑलमोस्ट एक सर्किट हाउस में जो फैसिलिटीज़ रहती है वो फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल है। यहाँ भी मैंने देवघर में जैसे सारठ में एक महेश सिंह करके एक मुखिया हुआ करते, तो उनका जो पंचायत सचिवालय का रख रखाव था वो सर्किट हाउस से किसी भी कीमत में या किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं था। इतनी अच्छी सुविधाएं थी, साफ़ सफाई था, बेड था, रहने का, बाथरूम की साफ़ सफाई थी, ऑफिसेस वगैरह इतने सुसज्जित थे। हम चाहते हैं कि उसको भी एक सेक्रेटेरिएट, पंचायत सचिवालय को भी जिस तरह शहर के सचिवालय या कलेक्टेरिएट रहते हैं या सर्किट हाउस रहते हैं, उसी तरह का रूप वहाँ पे दिया जाए। और उसके लिए ओरिएंटेशन या माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एटीट्यूडनल चेंजेस नहीं लाएंगे, जब तक हम बिहेवियरल चेंजेस नहीं लाएंगे, जब तक हम अपनी रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जब तक अपना पर्सनल मैनेजमेंट नहीं करेंगे, इन चीज़ों पे एक कॉम्बो पैक के रूप में हम बेहतर तरीके से काम करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। इसके लिए कोई 20 स्कूल से डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। ये आप अपने अनुभव से, कुछ ट्रेनिंग के माध्यम से हम ओरिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की आंखों को खोलना चाह रहे हैं कि देश दुनिया में जो हो रही है वो हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, गिरिडीह के गाँवों में, पंचायतों में कर सकते हैं। और इसी के लिए ज़्यादातर जगह पे हम लोगों ने जो भी काम करना चाहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, हम करने के लिए तैयार हैं। आप ग्राम सभा को सशक्त बनाएंगे। ग्राम सभा में उन्हीं योजनाओं को लीजिए जो कि गांव के फायदे के लिए हैं, ना कि ये ठेकेदारी के रूप में हो। उस तरह की स्थितियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें ये मान के चलिए, ये इनकम टैक्स पेयर्स के माध्यम से, सरकार का जो सार्वजनिक फंड है उसके माध्यम से गाँवों का विकास किया जा रहा है। उस पैसे का एक
कीमत लोग नहीं समझेंगे, सोचेंगे सरकारी पैसा दुरुपयोग करें, ऐसे करें वैसे करें, तो उनको ही घाटा है, क्योंकि वो पैसा उनके विकास के लिए, उनकी संरचनाओं का विकास के लिए, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, गाँव को एक सुंदर सुसज्जित करने के लिए ही लगाया जा रहा है। तो जब तक इसमें अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों में अवेयर नहीं होंगे, लोग एजुकेट नहीं होंगे, लोगों में जागरूकता नहीं होगी, एक सामूहिक जीवन हम लोग जीते हैं गाँवों में, एक सामुदायिक कम्युनिटी लिविंग को हम जब तक बढ़ावा नहीं देंगे, अगर हम स्वार्थ की वजह से केवल अपना फायदा देखेंगे, तो निश्चित रूप से गाँव या पंचायत की विकास उस द्रुत गति से नहीं हो पाएगी जितनी तेज गति से हम करने की इच्छा रखते हैं। सर, संक्षेप में आपका उत्तर चाहेंगे कि अतिरिक्त आवास प्लस जो योजना है उसमें जो लाभुकों के नाम अभी लिखे गए हैं, चढ़ाए गए हैं लिस्ट में, उस पर कहीं ना कहीं लोगों में असंतुष्टि है। लोगों का कहना है कि जो योग्य लाभुक है उनको सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कारण है असंतुष्टि की, और उनको क्या समझाना चाहेंगे आप अपने स्तर से? जिनका भी नाम सैक डाटा में छूट गया है, अगर वो अर्हता रखते हैं तो उनको आवास प्लस में हम लोग जोड़ रहे हैं। उसके अलावा भीमराव अम्बेडकर आवास से भी कुछ सप्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे इस जिले में 13 प्रखंड मिला के 355 भीमराव अम्बेडकर आवास हम लोगों ने 30-40 के करीब में हर एक प्रखंडों में दिया है। अगर कोई व्यक्ति अर्हता रखता है, अगर वो ये दावा करता है उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, या फूस के घर में रह रहे घास, या वो झोपड़ी लगा के रह रहे हैं, वैसे लोगों को आवास प्लस में निश्चित रूप से जोड़ा जाएगा। और जैसी सैंक्शन हम लोग को भारत सरकार से मिलती है, हम लोग उनको आवास प्लस के माध्यम से उनका आवास निर्माण करने के लिए आगे का कदम जो होता है ऑनलाइन करके या जियो टैगिंग करके हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। त्रुटियाँ रहती हैं, चूँकि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी आप उस चीज़ को, पूर्णता को या परफेक्शन को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब तक सभी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स एक साथ जमा नहीं हो जाते हैं। थोड़ा भी त्रुटि रहेगी तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, तो उस कमियों को दूर करने का प्रयास है। हम ये भी क्लेम नहीं करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन हमारी कोशिश ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस। जापानीज भाषा में एक वर्ड आता है काइजेन। काइजेन मीन्स ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस। हमारा प्रयास रहता है कि हमेशा उत्तरोत्तर आगे दिशा में बढ़ें, पॉजिटिविटी के साथ में बढ़ें, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। पुरानी गलतियों से हम जो सीख लेते हैं, भविष्य में आने वाली या वर्तमान में जो योजनाएं हैं उसमें उन त्रुटियों को कम से कम करें, ताकि गुणवत्तापूर्ण आवास लोगों को मिल सके। अब तक के कार्यकाल में आप कितना कुछ कर सके हैं, कितनी संतुष्टि है, और आने वाले समय में कहाँ कहाँ कमियां हैं जिन्हें आप प्रमुखता से काम करते हुए नजर आते हैं? देखिए, संतुष्टि तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस दिन मनुष्य संतुष्ट हो जाएगा उस दिन उसका विकास रुक जाएगा। मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत विचार है कि मनुष्य असंतोष है तभी जाकर के वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। पूर्व में आदमी जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, उसने आग की खोज की, पहिए की खोज की, और वो असंतोष की भावना आज हम इस सभ्यता संस्कृति के विकास के उच्चतम स्तर पर पहुँच सके हैं। तो हमेशा बेहतर करने का स्कोप बना रहता है, और गलतियां रहती हैं, उसको ग्राम सभा, यहाँ पर ग्राम सभा को हमको सशक्त बनाना होगा। वहाँ एक एक आदमी जो है अपनी आवाज़ को रखे वहाँ पर कि गांव के लिए क्या बेहतर है, कहाँ कमियां हुई है, किसने गलती की है। जब तक हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जो सिस्टम है उसको बेहतर नहीं करेंगे, तब तक हम बहुत अच्छे तरीके से करने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। लेकिन प्रयास हमेशा जो होता है वो पॉजिटिविटी के साथ में, क्रिएटिविटी के साथ में, सस्टेनेबिलिटी के साथ में, लोगों को अवेयर करते हुए, अपनी एटीट्यूडनल चेंजेस जैसे मैंने पूर्व में कहा उसको बदलते हुए, बिहेवियरल चेंजेस को बदलते हुए हम गाँव को एक सशक्त यूनिट के रूप में स्थापित कर सकते हैं और एक सक्षम भारत का निर्माण कर सकते हैं। और इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, चाहे वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो रही है, मेक इन इंडिया के माध्यम से हो रही है, स्टार्टअप के माध्यम से हो रही है, इंडिया फर्स्ट के माध्यम से हो रही है, झारखंड फर्स्ट के माध्यम से हो रही है। हमारा भी कोशिश है कि जिस तरह से साउथ के स्टेट्स ने विकास हाल के वर्षों में तेजी से किया है, झारखंड भी जो एक पिछड़ा राज्य है, न केवल इसमें मिनरल्स सेक्टर में अच्छा बेहतर प्रदर्शन करे, बल्कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बेहतर करे, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बेहतर करे, डेयरी फार्मिंग बेहतर करे, पोल्ट्री वहाँ डकलिंग है, फिशरीज है, फ्लोरिकल्चर है, एपियरी है, सभी सेक्टर में हम चाहेंगे, लाइव स्टॉक रियरिंग है, उसमें हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप है, जो अपना स्वरोजगार करने का जो क्षमता होता है, भगवान ने हमें 2 हाथ 2 पैर दिए, दिमाग दिया, हम चाहे तो इस दुनिया को बदल सकते हैं, गाँव की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। क्या निर्देश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जिले भर के सभी जनप्रतिनिधियों को पंचायत के विकास को और बढ़िया से करने के लिए? जितने भी पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट के एजेंसियां हैं, अगर वो जागरूकता के साथ में, आवश्यकता के आधारित अगर वो कार्यों को ग्राम सभा के माध्यम से
उचित तरीके से अगर क्रियान्वयन करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में गांव की परिस्थितियां बदल जाएगी। इसके लिए हमको सजग रूप से इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, मॉनिटरिंग पार्ट और सुपरविजन गांव का एक एक आदमी करें, जो कि वो ये नहीं सोचे कि गवर्नमेंट का स्कीम सही है, सोचे मेरा स्कीम से गांव की बेहतरी के लिए हो रही है। और गांव जो है सामुदायिकता पे निर्भर करता है, एक सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है तो गांव के सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं, कोई दुख आता है तो पूरा गांव जमा हो जाता है। तो वो जो कम्युनिटी समुदाय का जो भावना होता है उसको हम लोगों को प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है और सभी मिलजुल कर खुशहाली के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में रहे। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका कंजर्वेशन करते हुए, प्रिजर्वेशन करते हुए हम जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको बेहतर तरीके से उपयोग करें और गाँव में हम खुशहाली ला सकें ताकि ये देश खुशहाल हो सके। सर, हमारे विशेष पेशकश खास मुलाकात के विशेष अतिथि बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आलोक कुमार, DRDA निदेशक गिरिडीह। बहुत ही प्रखर और कर्मठ अधिकारी के रूप में पूरे जिला स्तर पर सक्रिय हैं। इनके कार्यों की सराहना पूरे जिले में आज हो रही है और इससे पूरा जिला कहीं ना कहीं लाभान्वित भी हो रहा है।